नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल माई केसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं उस सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम का तो पाटलिपुत्र में हुआ था, वल्लभी। द्वितीय का कहाँ हुआ था? द्वितीय का वल्लभी में हुआ था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो प्राकृत भाषा में है और तथा अर्धमगधी लिपि में दिया हुआ है जैन साहित्य का संकलन की भाषा एवं लिपि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र 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 के द्वारा कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था उसका अध्यक्ष था। क्या नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन हुआ था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैन धर्म का बात किया है तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण कौन दिया था? तो गुजरात के जो चालुक्य वंश का शासक था उसने इनको संरक्षण के लिए संरक्षण दिया हुआ था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका सही आंसर है बंगाल के पाल के द्वारा। वह भी याद रखेंगे कि इसमें बौद्ध धर्म की बात किया गया है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो बंगाल वंश के शासक ने दिया था, अर्थात बंगाल के पाल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि यहाँ आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। ये जो बोध गया स्थान है, यह पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। ये जो कृष्ण थे ये वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में।
मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में 570 मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कहाँ से हुआ था? तो इस्लाम का आगमन अरबों से हुआ था। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह। ये जो ईसा मसीह ही ईसाई धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ये जो बाइबिल है वो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसा के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में ईसा के जन्म दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो एन्स और पीटर जो थे ये ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर था जिसका नाम था पोटियंस। इसी के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस। ये जो क्रॉस है वो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ जो थे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबसार ने भेजा था। बिंबसार की हत्या किसने की? बिंबसार की हत्या कर दिया गया था। इनका हत्या किसने की? इनका जो हत्या किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो था बिंबसार का पुत्र था, उसी ने कर दिया था। किस लिए किया था? गद्दी पर बैठने के लिए। कब किया? 493 बीसी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। एक कुनिक अजातशत्रु का ही उपनाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक। एक कालाशोक जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापदनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। ये जो घनानंद था यह सिकंदर का समकालीन था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिकंदर के समकालीन कौन था? तो ये घनानंद था। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, लूसेंट बुक का जो सब्जेक्टिव बुक आता है, तो आपके पास लूसेंट का बुक हो तो उसको पहले पढ़ लें, इसके बाद इस सेट को डिस्कस करें, क्योंकि उसमें जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को इसमें ऑब्जेक्टिव में करके दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए ही, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीटेड होते हैं या रिपीट आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इसको सही से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर। ये सेलुकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस।
निर्याकस से जो है, ये निर्याकस से सिकंदर का जल सेनापति था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो बहुकेफल, बहुकेफला, बहुकेफला जो था, बहु बहुकेफल जो था, ये सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। दोस्तों इसमें इसमें इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।